Hello students, welcome to my class. Today we will see how we can solve any maximization unbalanced assignment problem. In my previous videos, I've already introduced the assignment problem and the basic type of assignment problem which is minimization assignment problem. उसके basis पे मैंने already example solve किए हुए हैं मेरे previous videos में, तो please refer those videos also. Then only you can understand how we can solve maximization unbalanced assignment problem. Okay, so let us take one example where there are 5 territories are given and 4 salesmen are there, and this number represents the sale made by each salesman in each territory. जैसे कि अगर आप ये 7 लोगे ये नंबर, तो दिस 7 का मतलब है सेल ऑफ सेल्समैन डी इन टेरिटरी 5 इज ऑफ ₹7 एंड ईच एंट्री इज इन थाउजेंड्स, तो इट इज 7,000 का सेल है. ओके मतलब अगर आप ये 11 ले रहे हो तो 11 का मतलब है दिस इज 11,000, right? So 11,000 is the sale made by salesman D in territory 4. Similarly 16, so 16 is the 16,000 which is the sale made by salesman A in territory 2. So these are the numbers. These numbers represents sale made by each salesman in each territory. Now, as far as this problem is concerned, since it is related with sales and sales जो है वो हमेशा हम maximize करते हैं, right? So we need to find assignment in such a way that this sale will be maximized. मतलब हमें कौन सी टेरिटरी किस सेल्समैन को असाइन करनी होगी वो हमको फाइंड आउट करनी है, एंड इट इज मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज कि इट इज अनबैलेंस्ड ऑल्सो. अब अनबैलेंस्ड ये क्यों है? अगर आप देखोगे तो देर आर 4 सेल्समैन, मतलब 4 रोज आर देयर एंड 5 टेरिटरीज, मतलब 5 कॉलम्स आर देयर. सो ड्यू टू दिस इज अनबैलेंस्ड. तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कि हम अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं. तो अनबैलेंस्ड को बैलेंस करने का पहला स्टेप जो है वो है कि वी ऐड वन डमी रो. इन दिस केस वी नीड टू ऐड वन डमी रो. डमी रो का मतलब है कंटेनिंग ऑल जीरोस. अब देखिए जब हमने ये डमी रो ऐड करी है तो अब यहाँ पे 5 रोज एंड 5 कॉलम्स हो गए हैं और ये बैलेंस हो चुकी है. ओके, बिकॉज असाइनमेंट प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है तो वी नीड टू मेक इट बैलेंस. बैलेंस मतलब सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. अगर यहाँ पे 4 रोज एंड 4 कॉलम्स एंड 5 रोज होते तो हमने 5th डमी कॉलम ऐड करना था. ओके, सो दिस इज हाउ वी मेक इट बैलेंस. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज अनबैलेंस्ड टू बैलेंस्ड बनाना by adding either dummy row or dummy column. Okay, so this step is over where we added one dummy row. Now next step, let us consider that as step number 2. Step number 1 is here, balance to unbalanced to balance. Step number 2 is, since this is maximization assignment problem, ये जो है ये maximization assignment problem है, तो इसका जो step होता है वो होता है कि select the greatest element from the matrix and subtract each element from it. and जो हर एक एलिमेंट है उस ग्रेटेस्ट एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होता है और हमको मिलती है न्यू मैट्रिक्स. तो न्यू मैट्रिक्स हम लिखेंगे. सो ग्रेटेस्ट नंबर इन द अबव मैट्रिक्स, अगर आप देखोगे तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है 19 इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड इट इज मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम. तो ये जो 19 ग्रेटेस्ट नंबर है, इस नंबर में से हर एक नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड वी विल गेट वन मैट्रिक्स. तो दैट मैट्रिक्स इज, फर्स्ट रो विल बी
19 minus 11, which is 8. Then 19 minus 16, 3. Then it is 1, 4, 4. Then it is 12, 0, 8, 6, 2, 10, 13, 5, 5, 12, 6, that is fourth row, 7, 2, 8, 6, and fifth row is all elements will be 19 because 19 minus 0 is 19. This is what we will get. So unbalanced को पहले बैलेंस किया जाता है एंड उसके बाद मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम होने की वजह से जो पहला स्टेप है उसमें हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं मैट्रिक्स में से एंड मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अब अगर आपने पहले का वीडियो जो मिनिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम है अगर वो देखा होगा तो सेम स्टेप्स हम इसके बाद फॉलो करने वाले हैं. दैट इज हंगेरियन मेथड के स्टेप, जिसमें कि हंगेरियन मेथड का जो पहला स्टेप एंड इस क्वेश्चन का स्टेप नंबर 3 है, इट इज रो रिडक्शन. So row reduction is very simple. That is, we will be selecting least element from each row. यहाँ पर 1, this is 0, your least is 5, in this case it is 2 and your least is 19. So row reduction में least element select करने के बाद उसी row में से उस number को subtract किया जाता है. So let us see what we will get. तो देखिए फर्स्ट रो जो है वो हो जाएगी आपकी 7, 2, 0, 3, 3. सेकेंड रो में लीस्ट इज 0 तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड. थर्ड रो में लीस्ट इज 5 सो इट विल बी 5, 8, 0, 0, 7. योर लीस्ट इज 2 सो 4, 5, 0, 6, 4. Your least is 19, so each and every element will become 0. So this is how this is row reduction wala step. Now next is column reduction, but in some cases we can skip that step because here in this case each column is containing 0. So least element जो है वो 0 ही आएगा और अगर आप 0 subtract करोगे तो it will remain unchanged. So that step can be skipped here. So next step क्या होता है? Next step होता है we will draw minimum number of lines. Draw minimum number of lines covering all zeros. This is the next step of Hungarian method. So अगर आप minimum number of lines draw करोगे तो उसका draw करने का एक procedure है कि सबसे पहले आपको जहाँ पर सबसे ज़्यादा zeros दिख रहे हैं उसको cover कर लीजिए. सो फिफ्थ रो में है 5 zeros, तो विद द हेल्प ऑफ 1 लाइन हम उसको कवर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड कॉलम में देयर आर 3 zeros, तो ये भी कवर हो गई. अब ये 2 0 दिख रहे हैं, इनको एक लाइन से आप कवर नहीं कर सकते हो, तो इस तरह से आपको अलग अलग लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी. नाउ इफ यू विल सी नंबर ऑफ लाइंस, तो जो नंबर ऑफ लाइंस है वो है 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो है 5. मीन्स नंबर ऑफ लाइंस इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मतलब हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं है, तो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिल रहा है और इस तरह से कुछ कंडीशन मिल रही है. मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हंगेरियन मेथड का? नेक्स्ट स्टेप अगर इस तरह से कुछ लेस देन मिलता है तो हंगेरियन मेथड का नेक्स्ट स्टेप होता है सिलेक्ट the least number from uncovered, subtracted from uncovered, and added to the intersection. So let us see what we will get here. Now if you will see this matrix, the least element, सबसे छोटा element जो कि uncovered है, it is 2. This is the number. अब इस 2 को हमने क्या करना है,
this 2 will be subtracted from the uncovered. uncovered में से ये subtract होगा एंड ऐड कहाँ होने वाला है? ऐड होगा ये इंटरसेक्शन पे, इंटरसेक्शन पे ये ऐड होगा एंड अनकवर्ड में सब्ट्रैक्ट होगा. सो दिस फर्स्ट रो विल बिकम 5, कवर्ड विल रिमेन सेम, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं. दिस विल बी 1, देन दिस इज 10, 0, 8, 6, this will be 0, then 3, 8, 0, 0, 5, this will be 2, 5, 0, 6, 2, subtraction. Now see, 0 will remain 0 here, these 3 are at intersection, so यहाँ पे 2 add हो जाने वाला है. So this is what we will get. This is the step. Now next is, again we will draw minimum number of lines. Draw minimum number of lines covering all zeros. So when we draw minimum number of lines, same procedure will be following. जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा zeros दिख रहे हैं उसको सबसे पहले हमने cover करना है. तो यहाँ पे if you will see third column, this contains 3 zeros, तो cover it initially. उसके बाद ये 3 zeros के बाद अगर आप देखोगे this one, fifth column या फिर थर्ड रो, दो जीरोस है, तो आप किसी भी एक को कवर कर लीजिए. 2 zeros. अब देखिए ये दीज आर ऑल्सो 2 zeros, ये भी एक लाइन से कवर हो गए एंड दिस इज सिंगल जीरो. सो देखिए 4 लाइन्स, मतलब अगेन नंबर ऑफ लाइन्स विच इज 4 इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 5. मतलब अभी भी हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है. ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिला है मतलब हमको कौन सा स्टेप फॉलो करना है? हमको ये स्टेप नंबर 4 फिर से फॉलो करना है, बिकॉज नंबर ऑफ लाइन्स इज लेस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मतलब अगर स्टेप 5 हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे रिपीट स्टेप 4. सो रिपीटेशन ऑफ स्टेप 4 मतलब हमने क्या करना है? अनकवर्ड में से लीस्ट एलिमेंट सिलेक्ट करना है, उसी को हमने अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड इंटरसेक्शन में ऐड करना है. तो इन दिस मैट्रिक्स लीस्ट एलिमेंट इज 1. अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे अनकवर्ड में से तो 4, 1, दिस विल रिमेन सेम, 0, 3, 0, same because it is covered, 0. This is intersection. See 8 and 6 are intersection. यहाँ पर add होगा ये 0. Here it will be subtracted 0, 0, 4. Again subtraction 4, 0, 6. This 2 will change to 1. Then here it is covered 0, 2. See intersection at these two places, so it will be added 3, 3, 0. This is what we will get. Okay, now again we will draw minimum number of lines. Draw minimum number of lines covering all zeros. So let's see whether now number of lines is equal to order of matrix or not. Same thing, here there are 3 zeros, so let us cover these 3 zeros first. Then after these 3 zeros, if you will observe fifth column, यहाँ पर भी 3 zeros है, cover these one also. अब देखिए 1, 2, 3, these 3 zeros are remaining and you can't cover these 3 zeros with less than 3 lines. 3 lines आपको ड्रॉ ही करनी पड़ेंगी बिकॉज ये अलग अलग रोज एंड कॉलम्स में है. तो इस तरह से ये 3 हमने ड्रॉ की. नाउ नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विच इज 5. अब ये इक्वल है मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन हैज रीच्ड. मतलब अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं. सो लेट अस सी हाउ वी असाइन इट. तो दैट इज स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 में देखते हैं हमने असाइनमेंट किस तरह से करना है.
सो असाइनमेंट करने के लिए ये सेम मैट्रिक्स हमें दोबारा लिखनी होगी. 0, 7, 0. Third row is 2, 7, 0, 0, 4. See, this is 9, it is not 0. Then fourth is 1, 4, 0, 6, 1. And last row is 0, 2, 3, 3, 0. अब जब हम असाइनमेंट करते हैं तो वी प्रोसीड रो वाइज हम देखते हैं, रो वाइज सिंगल जीरो ढूंढते हैं. तो अगर आप पहली रो देखोगे तो वो सिंगल जीरो नहीं है, 2 जीरोज है. सेकेंड रो में भी 2 जीरोज है, लीव इट. थर्ड में भी 2 जीरोज है. फोर्थ रो में सिंगल जीरो इज देयर, सो इसको हम इस तरह से बॉक्स में रखते हैं. और अगर ये जीरो जिस भी कॉलम में है उस कॉलम के बचे हुए जीरोस को हम क्रॉस करते हैं लाइक दिस. देन this fifth row doesn't contain single zero, leave it. Now column wise will proceed. Column wise अगर आप देखोगे तो first column में there is single zero, so put it in a box. This zero is in fifth row, cross it. Second column, single zero, put it in a box. Now this zero is in second row, cross it. Then third column, already assignment is done. Fourth column में this is a single zero, put it in a box. इस रो में और जीरो जो है वो क्रॉस्ड है ऑलरेडी. एंड नाउ लास्ट कॉलम दैट इज फिफ्थ कॉलम में दिस इज द सिंगल जीरो एंड रेस्ट आर ऑलरेडी क्रॉस्ड. सो दिस इज हाउ वी डू असाइनमेंट. नाउ आफ्टर डूइंग असाइनमेंट वी राइट ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल. सो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल इज, तो देखिए जो ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल लिखने का तरीका होता है उसमें होते हैं 3 कॉलम्स. देयर आर 3 कॉलम्स इन दैट. अब देखिए वो 3 कॉलम्स किस तरह से होते हैं. जो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उसमें देयर आर 2 थिंग्स, सेल्समैन एंड टेरिटरीज. सो फर्स्ट कॉलम सेल्समैन, सेकेंड इज टेरिटरीज, and these numbers represents sale. So like this we make 3 columns. अब जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज सेल्समैन का कॉलम, उसमें हम ऑर्डर एज इट इज लिखते हैं A, B, C, D, E. एंड सेकेंड कॉलम दैट इज टेरिटरीज लिखने के लिए वी रेफर द असाइनमेंट मैट्रिक्स. नाउ A के लिए फॉर सेल्समैन A which territory is assigned with the box जीरो वाला बॉक्स, सो इट इज फिफ्थ टेरिटरी. फॉर B it is second territory. For C it is fourth. For D third. And for E it is first territory. And sale, to write sale we will refer original matrix. Now corresponding to this 0, here it is 15, so sale is 15. Corresponding to this 0 that is second row ka and second column ka 0, it is 19, so yahan par 19. For C corresponding to this element, here it is 14, so यहाँ पर हम 14 लिखेंगे. Corresponding to D, for this element number is 17, so here we will write. And corresponding to this number, here it is 0, so 0. So here we will get maximum sale, which is addition of these numbers. So addition will give you rupees 65 and it is in thousands. So this is the maximum sale. We'll reach maximum sale if assignment is done like this. So this is how we solve unbalanced maximization assignment problem. Thank you.